मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा ऊपर वाले से एक ही दुआ है कि आपके टेलीग्राम बॉट्स में बाल्टी भर भर के एरर आए भाई। हेलो डेवलपर्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि कोएब पर जो है अनहेल्दी डिप्लॉयमेंट जो आता है उसको हेल्दी डिप्लॉयमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा एरर है। मतलब टेलीग्राम बॉट्स में बहुत सारे यूज़र्स ऐसे ऐसे एरर फेस कर रहे हैं जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आज की इस वीडियो में उन सब एरर्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सारे यूज़र्स का ही मैसेज में हम लोग जाके डिस्कस करेंगे। आप लोग का ही मैसेज पढ़ पढ़ के उस एरर को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बताएंगे। तो बिना टाइम के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं आप लोग के मैसेजेस पे। देख लेते हैं इधर कहाँ गया। तो सबसे पहला हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। डिसेंट लूसीफर का एरर देखते हैं, इसका क्या एरर है। तो इसका एरर है कि एरर नंबर 28, नो स्पेस लेफ्ट ऑन डिवाइस। देखो ऐसा एरर तब आता है जब आप कोएब पर कोई भी रिनेमर बॉट को डिप्लॉय कर चुके हो या फिर कोई ऐसा बॉट को डिप्लॉय किए हो वहाँ पे जो कि जिसको रन करने के लिए 5-6 GB 10 GB इतना स्टोरेज काफ़ी नहीं है जिसके लिए। तो ये स्पेस एरर है उसके लिए, उस सारे बॉट्स के लिए जिसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग टेलीग्राम में जब भी मतलब रिनेमर बॉट को डिप्लॉय करते हैं किसी भी सर्वर पे, तो उसमें मैक्सिमम हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि 25 GB 50 GB से प्लस उसमें मिलना चाहिए उसको स्टोरेज। तो ही वो पूरा मंथ या फिर इतना पूरा मंथ तक तो वो अच्छे से रन कर सकता है, अगर ज़्यादा यूज़र उसको ना यूज़ कर रहा हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरर जो है आपका आ रहा है कोएब से, आपका बॉट का कोई भी एरर नहीं है, ये कोएब का एरर है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए अभी बता दूंगा इसको सॉल्व कैसे करना है। चलो ठीक है, अभी बता ही देते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सिंपल सा हम लोग आते हैं बॉट्स पे। एक मिनट, नेट इशू है। अभी देखो जो यहाँ पर है ये रिनेमर बॉट है मेरा, इसको सीधा सर्विस वाले ऑप्शन पे जाना। यहाँ पे देखो इधर है ना सर्विस लिखा हुआ, तो इस वाले ऑप्शन पे आना। इधर आने के बाद क्या करना है, क्या ये देखो रीडिप्लॉय का ऑप्शन है ना, जस्ट सिंपल सा इस पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर हम अभी टैप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा बंदा उधर फाइल रीनेम कर रहा होगा, तो उन सब का प्रोसेस रुक जाएगा उधर, तो इसलिए अभी हम इसको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करना है, क्या जब भी आपको ये वाला एरर सॉल्व मतलब जब आएगा एरर आएगा कि एरर नंबर 28 नो स्पेस लेफ्ट ऑन डिवाइस, तो आप सिंपल सा इसको जो है आप रीडिप्लॉय कर दोगे। तो बॉट का जो भी डेटा वो स्टोर करके रखा हुआ है अपने में, जो यहाँ पर जो यूज़ किया है स्टोरेज, वो सारा रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद जो है आपका बॉट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो फिर से इसमें बस आपको यही करना पड़ेगा कि आपको ना जब भी वो एरर आएगा तब आपको रीडिप्लॉय करना होगा यहाँ पे। तो ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं, बस चुपचाप डेली सुबह में एक बार रीडिप्लॉय कर दीजिएगा तो 24 आवर्स तक ये आराम से रन करेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये एरर इसका था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को आ गया होगा समझ में। तो नेक्स्ट एरर के तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, क्या निक रॉजर। तो इसका देखते हैं, इसका ये तो कोई एरर नहीं है, थैंक्स फॉर साइनिंग अप टू कोएब। और भाई इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अगर आप लोग के पास अकाउंट वेरिफिकेशन का टाइम मांगता है कोएब, तो आप क्या करो, थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद फिर जब मैसेज आ जाएगा तो आप उसको दोबारा से यूज़ कर पाओगे। अभी देखते हैं ये कौन सा एरर है, डाउनलोडिंग। अच्छा, ये URL बॉट का एरर है कि वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है। ये भी बॉट का एरर नहीं है, ये भी कोएब का एरर है। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करना है कि हम लोग का कोएब का जो डिस्क है तो वो लिमिटेड होता है, और उसमें क्या होगा कि 1-2 सर्वर से बार बार कनेक्ट करना पड़ता है। उसका फिर प्रॉक्सी सर्वर जो है, ये सब मैटर करता है उसमें। तो सिंपल से क्या है, क्या कि URL बॉट हो गया, रिनेमर बॉट हो गया, तो इन सब को ना मतलब 5 GB 10 GB इनसे काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इनको कुछ ऐसे सर्वर पे डिप्लॉय करना होगा जिसके पास स्टोरेज कम से कम 250 GB इससे प्लस हो, या फिर अनलिमिटेड स्टोरेज जो प्रोवाइड कर रहा हो जो भी सर्वर। आप उस जगह पे इन सब बॉट्स को डिप्लॉय करोगे तो ही ये अच्छे से वर्क करेगा, नहीं तो हमेशा ये वाला ही दिखाएगा। बाकी इसको जो भी GB में फ़ाइल होगा या MB में फ़ाइल होगा तो नहीं डाउनलोड कर पाएगा ये। सिंपल सा इसको कोई सा भी फ़ाइल दो जो KB में होगा, ये तुरंत डाउनलोड करके दे देगा। आप एक बार टेस्ट कर लेना, या फिर कोएब का कोई सा भी, मतलब कोएब नहीं, कोई सा भी लिंक इसको देना जिसमें कि कम MB का फ़ाइल हो, कहीं से भी उठा के जिप फाइल ही दे देना। जैसे गिटहब से ही कोई सोर्स कोड डाउनलोड करवा लेना इससे, तो ये देखना क्या बहुत जल्दी डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग बस उसका यही एक सॉल्यूशन, उसका एक मिनट, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको URL अपलोडर बॉट को कुछ ऐसे वेबसाइट पे डिप्लॉय करना होगा जिसके पास सर्वर ज़्यादा हो।
मतलब स्टोरेज ज़्यादा हो, सर्वर नहीं, स्टोरेज ज़्यादा हो, ठीक है, जो आपको ज़्यादा डिस्क प्रोवाइड करता है। NGK11। अभी देखो इसका क्या एरर है, इसका URL अपलोडर VV बॉट इट्स सेइंग नो मोर स्पेस लेफ्ट। अच्छा, शायद इसका भी रिनेमर का प्रॉब्लम है, तो स्पेस इसमें भी नहीं है। तो भाई रिनेमर बॉट के बारे में बता दिया हूँ। अगर रिनेमर बॉट आप लोग के पास नहीं है, कुछ कोई ऐसे बंदे अगर देख रहे हो जिसको बनाना है, तो आप जो है सिंपल सा आप इधर से आके, एक मिनट, यहाँ पे देखो, आप यहाँ रिनेमर बॉट प्रो यहाँ बनाने के लिए बताया हूँ मैं। आप सिंपल सा ये वाला वीडियो देख लेना और रिनेमर बॉट बना लेना इधर से। बाकी दूसरे एरर की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी इसका तो हम लोग देख लिए, NGK का भी देख लिए। उसके बाद है इनका एरर है, क्या है इनका, रिनेमर बॉट का एरर है। तो स्टॉप सिग्नल रिसीव्ड है, ये पक्का पॉट का एरर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसका और भी मैसेजेस। वैल्यू देखो इसका 800 डाला हुआ है, ठीक है। अक्सर क्या कहते हैं आप लोग जो है ये एरर आता है, गलती कर देते हो आप लोग भी, कि यहाँ पर पोर्ट वैल्यू जो है आप 800 बोल दिया था मैंने, यहाँ पे 8000 जो ऐड किया हुआ है आप इसको चेंज नहीं करते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, 8080 करना होता है, 8080, तो आपके पास एरर नहीं आएगा अगर आप 8080 करके रखे हो तो, ठीक है। तो ध्यान रहे। और जो ये जो भी है मेकी एशियन, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करो, क्या कि देख लो, यहाँ पर 8080 पोर्ट वैल्यू में डाल दो, और दो जगह इसमें पोर्ट वैल्यू ऐड करना पड़ता है, एक्सपोजिंग योर सर्विस। इसके नीचे भी देख लेना, इसके नीचे कहीं पर एक और जगह होगा जहाँ पर पोर्ट वैल्यू ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेना नीचे में, इस जगह पे कहीं पे होगा, तो आप उस जगह पे भी जाके 8080 वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा एरर देखते हैं क्या है इनका। टेलीग्राम यूज़र 420 फ्लड वेटेक्स वेट फॉर 600, ये सेशन का है, ठीक है। और ये एरर, अभी ये देखो, ये इनका एरर नहीं है, ये किसी और का एरर है, तो इस पे ध्यान नहीं देना। और देखो इसका सबसे बड़ी बात क्या, ये देखना, भी ये वीडियो इसका प्ले कर रहा हूँ अभी, देखना ये क्या कहते हैं, ये फाइल, इनका ये फ़ाइल है, अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है और ये फ़ाइल उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ऑटो फिल्टर बॉट का ये एरर है, और ये एरर इसलिए आता है क्योंकि आप लोग ना एक गलती कर देते हो। यहाँ पर देखो, इस जगह पर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि चेक करो, यहाँ पे देख लो, ये किसी और का मैसेज, जो डेटाबेस चैनल है उसको इंडेक्स रिक्वेस्ट वो बंदा किया था इनसे, तो ये क्या किया कि उनका इंडेक्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए। तो ये इसलिए आता है ये वाला एरर, क्योंकि ये फ़ाइल जो अभी आप यहाँ से उठा रहे हो, यहाँ से जो फ़ाइल अभी आप उठाओगे, एक्चुअली ये आपका फ़ाइल तो है नहीं, ये उसके डेटाबेस का फ़ाइल है और आप उसमें एडमिन हो नहीं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाता है कि किसी दूसरे का फ़ाइल पे अगर आप क्लिक कर रहे हो यहाँ पर, तो वो नहीं होगा ऐड वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत कर देना कि लॉग चैनल में ऑटो फिल्टर बॉट अगर यूज़ कर रहे हो, लॉग चैनल में अगर कोई भी बंदा इंडेक्स रिक्वेस्ट भेजा है, आप उसको एक्सेप्ट मत कर लेना, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करना, उसको रिजेक्ट कर देना। अगर एक्सेप्ट करते हो तो उनसे साफ साफ कहो कि आपको वो उसमें आपको ये बना के रखे। तो ध्यान रखना आप लोग आगे से कि किसी दूसरे का जब भी मैसेज आए आपको इंडेक्स रिक्वेस्ट का, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाला एरर उसी का था। तो बाकी इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ़िलहाल। ये प्रॉब्लम बस नोट डाउन करके रखे थे, ताकि आप लोग, मैक्सिमम बंदा ये गलती कर लेते हो कि किसी का भी फ़ाइल जो है आप इंडेक्स कर लेते हो, फिर बाकी मेरा जो भी पेड यूज़र्स है, अक्सर उन लोग के साथ ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए हम सोचे क्या कि इस पे भी बता देते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एरर पे चलते हैं। ये कोएब का एरर है शायद, और यहाँ पर 512 MB वाला एरर है। तो हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि भाई अगर हम वीडियो बनाते हैं, अगर आप वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, बस इतना मत देख लिया करो कि जहाँ तक का ज़रूरत है वहाँ स्किप करके देख लिए, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आप लोग को ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इससे क्या होगा कि देखो, हर वीडियो में जब जहाँ पर भी हम कोएब बॉट डिप्लॉय करने के लिए बताएं हैं, उसमें एक बात तो हम ज़रूर बताएं कि आप जो है डिस्क वाला, ये देखो नैनो और माइक्रो के बारे में हम ज़रूर बताएं उसमें, ठीक है। तो आप क्या करो, क्या कि एक बार ध्यान दे के रखो कि चलो पिछली वीडियो में बता दिए थे, हर बार बताएं तो इस बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर एक माइक्रो आता है, ठीक है। माइक्रो क्या होता है कि आपका 256 यहाँ पर नैनो में है, तो उसमें 512 MB जो है आपका रैम मिलता है। तो
एक्चुअली कोएब क्या होता है कि वो 512 MB रैम ही देता है आपको टोटल यूज़ करने के लिए। या तो आप 512 MB रैम जो है किसी एक बॉट को दे दो, या फिर 512 MB का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करके 256 करके 2 बॉट डिप्लॉय कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक कोएब आईडी पर 2 ही बॉट डिप्लॉय कर सकते हो। अगर 256 MB रैम दे रहे हो मतलब हर एक बॉट को, ठीक है, तो 2 बॉट डिप्लॉय कर पाओगे। अगर आप 512 एक ही बॉट को दे देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ही बॉट डिप्लॉय कर पाओगे, 2 बॉट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हम बता देते हैं, इनको भी बता दिए, बाकी ये तो इसमें चेंज कर दिए हैं, लेकिन दोबारा से ये डिप्लॉय वाला बटन का डिसेबल हो गया था तो इसलिए इससे नहीं हो पाया। खैर आप लोग चेक कर लेना कि ये वाला जो है, आप अगर 2 बॉट करना चाहते हो तो ध्यान रखना कि यहाँ पर आप जो है 256 करके रखे हो, ये 256, ठीक है। अगर सिंगल बॉट है तो आप 512 कर देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर एक अकाउंट पे आपका 2 बॉट ऑलरेडी डिप्लॉयड है तो तीसरा बॉट उसमें कभी भी डिप्लॉय नहीं होगा, तो इसलिए ट्राई भी मत करना तीसरा बॉट डिप्लॉय करने का, इसलिए भी ये एरर आ सकता है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड एरर है कि अगर आप तीसरा बॉट डिप्लॉय करोगे तो ये आना ही आना है 100%। तो इसलिए 2 सर्विस ही डिप्लॉय करना है, इसमें 2 सर्विस ही क्रिएट करना है। बाकी आप लोग इसका ध्यान रखना। एडवांस में जाके पोर्ट वगैरह सब तो आप लोग को पता ही है, चेक करते रहना, सब चीज़ सारा चेक कर लेना। बाकी वेरिएबल्स का भी कुछ एरर आता है कोएब पर, अक्सर पोर्ट में ही एरर आता है, तो पोर्ट में हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं पोर्ट में क्या क्या एरर आता है, तो ध्यान से देख लेना आप लोग ये सब चीज़। इसमें मेरे ख्याल से और कुछ बताने के लिए फ़िलहाल तो नहीं है। अगर कुछ बचा होगा तो आपको जो है, अगर एरर आता है कुछ इस टाइप का कोएब पर, आप सिंपल सा लेजी डेवलपर टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस DM करके मुझे मैसेज कर देना भाई ऐसा ऐसा एरर है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे एरर की तरफ। दूसरा एरर तो फ़िलहाल और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है क्या कि मोंगो DB का एरर एक है, 1 मिनट उसको भी बता देता हूँ। देखो मोंगो DB में क्या एरर आता है आप लोग का एरर तो नहीं है, वो आप लोग गलती कर देते हो। गलती ये कर देते हो क्या कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप जो है 2 बॉट डिप्लॉय कर रहे हो तो आपका 2 डेटाबेस होना चाहिए। फिर क्या कर देते हो कि दोनों डेटाबेस का यूज़र नेम अलग अलग रख लेते हो, पासवर्ड अलग अलग रख लेते हो। फिर उल्टा पुल्टा कर देते हो, इसका यूज़र नेम उसमें दे देते हो, उसका यूज़र नेम उसमें दे देते हो। क्लस्टर 0 2 बना लेते हो। वैसे क्लस्टर 0 तो 2 बनता नहीं है, फिर भी आप पता नहीं कैसे कैसे बना लेते हो 2 बार। ये तो हमको भी अभी तक समझ में नहीं आया कि 2 बार बन कैसे जाता है। तो ये गलती मत करना कि 2 बॉट अगर डिप्लॉय कर रहे हो तो 2 डेटाबेस बना के रखे हो। अक्सर गलती होता है, अक्सर बंदे गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि एक ही डेटाबेस जो है ना वो काफ़ी कुछ मैनेज कर सकता है। अभी देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरा कनेक्शन 21 है इसमें। अभी देखो डेटा साइज़ मेरा टोटल कितना लिया है, 3 और आपको बिलीव नहीं होगा इसमें मेरा 6 बॉट रन कर रहा है। ऑटो फ़िल्टर बॉट मेरा रन कर रहा है जिसमें कि 5 तो कम बोल दिया, 10,000 प्लस उसमें मूवीज़ फ़िल्टर किया हुआ है, ठीक है। रिनेमर बॉट अलग रन कर रहा है, 2-3 रिनेमर बॉट रन कर रहा है, फिर URL अपलोडर बॉट रन कर रहा है, फिर URL MDX लिंक सर्च बॉट, यही सब मतलब बहुत सारा बॉट रन कर रहा है इसमें। फिर भी अभी तक डेटा साइज़ ज़्यादा नहीं लिया है, 3 MB लिया है। तो ध्यान रखो क्या कि एक ही डेटाबेस आपका इनफ है यार, 10-15 बॉट मैनेज कर लेगा ये फिर भी, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है 2-3 डेटाबेस बनाने का। अब सिंपल सा दूसरा क्या होता है कि आप लोग गलती कर देते हो जब डेटाबेस बनाते हो। इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर देखो नेटवर्क एक्सेस वाले सेक्शन में जाके, ये देखो नेटवर्क एक्सेस है ना, इस जगह पे आने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है क्या कि यहाँ अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर बनाना है। जिस वक्त आप ऐड IP एड्रेस करते हो ना, यहाँ पे देखो ये ऐड IP एड्रेस, मतलब जब आप न्यू रहते हो तो सिंपल तभी क्या होता है क्या कि नया IP एड्रेस बनाना पड़ता है, तभी ऐड IP एड्रेस में आप करंट लोकेशन दे देते हो। ऐसा नहीं करना है आपको, करंट लोकेशन नहीं देना यहाँ पे। यहाँ पर जो है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर करके एक और ऑप्शन आता है, माई करंट IP एड्रेस के जस्ट बगल में होता है, तो आपको वो वाला देना है। और सपोज मतलब ध्यान में रखना है क्या कि ये वाला जहाँ 0.000/0 इंक्लूड्स, यहाँ पे आपका दोनों हो जाता है, करंट IP एड्रेस भी होता है और एनीवेयर मतलब कहीं से भी हो सकता है। तो ये वाला 00 जब तक आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बॉट सही से रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 2 एरर है, डेटाबेस का एरर है और ये आप इसको ध्यान में रखना। बाकी यूज़र नेम जो है, कुछ बंदे ऐसा करते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड जब वो क्रिएट करते हैं तो उसमें @ लगा देते हैं, हैश लगा देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो होता है वो सब लगा देते हैं उसमें कैरेक्टर सब। तो आपको वो सब कैरेक्टर उसमें यूज़ नहीं करना है, आपको सिंपल सा रखना है अपना पासवर्ड को। ज़्यादा कुछ उसमें इधर उधर ऐड नहीं कर देना है, ताकि ऐसा ना हो कि वो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। तो इस पे भी ध्यान रखना है आपको। पासवर्ड में @ हैज़ ये सब यूज़ नहीं करना है, सिंपल सा 1-2 नंबर रखिए और फिर कुछ अपना नाम वगैरह रख दीजिए, बस इतना सा काफ़ी है पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो
इसका एरर बस इतना था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे का एरर है। आगे एक और एरर आता है कि आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम बंदे का ये देखें हम कि बॉट तो बना लेते हो लेकिन उसको एडमिन राइट्स नहीं देते हो फॉर सब्सक्राइब चैनल में, या फिर जो जो चैनल का लिंक्स उसमें ऐड किया हुआ है या फिर चैनल आईडी सब डाल के रखे हो, तो उन सब चैनल में उन बॉट को एडमिन बनाते ही नहीं हो और बॉट स्टार्ट करने लगते हो। या फिर हो सकता है कि ऑटो फिल्टर बॉट बनाए हो और डेटाबेस चैनल तुम क्रिएट करके रखे हो, डेटाबेस चैनल से फाइल उसको भेज रहे हो और उसमें एडमिन बनाए नहीं हो, तो वो काम करता नहीं है। फिर उसमें 404 चैनल इनवैलिड बताता है, प्राइवेट चैनल बताता है। तो ये सब एरर तब आता है जब आप बॉट को एडमिन नहीं बनाते हो। तो ध्यान रखना आगे चल के कि जब भी आप कोई नया बॉट बनाओ तो उसको क्या करो, क्या कि जो जो चैनल आपका है मेन चैनल, जो जो चैनल में मतलब फोर्स सब्सक्राइब करवाना चाहते हो, कुछ भी कराना चाहते हो, लॉक चैनल में लॉक चैनल का आईडी डाल के रखे हो, फिर डेटाबेस चैनल का आईडी डाल के रखे हो, कुछ भी डाल के रखे हो, तो उन सभी जगह बॉट्स को एडमिन बनाने के लिए मत भूलना। अगर भूलते हो तो एरर का सामना करना पड़ेगा। तो एक और एरर है, तो एरर उसको नहीं कर सकते हम लोग, इसको हम लोग एक टिप्स की तरह से मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप तक वीडियो में बने हो तो एक टिप्स लेते जाओ, अच्छा खासा टिप है ये। अगर आप ऑटो फिल्टर बॉट यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है कि इंडेक्स करने के समय आप जो है मतलब एक डेटाबेस बना के रखे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इंडेक्स में। तो आप 500 600 या फिर 1000 जब फाइल उसमें डाल देते हो तो सिंपल क्या करो, क्या उसके बाद अलग अलग डेटाबेस बना लो। जैसे ये देखो मेरे पास कितना डेटाबेस बना हुआ है, एक डेटाबेस बना हुआ है, दो डेटाबेस, 3 4 5 5 डेटाबेस बना हुआ है, पाँचों इंडेक्स किया हुआ है और पाँचों का फाइल एक्सेस होता है मेरा। तो क्या हुआ कि हर डेटाबेस में 1000 2000 3000 करके फ़ाइल है। जैसे इसमें 3000 फाइल है, इसमें 2000 है, अभी ये फ्रेश है तो अभी इसमें 20-25 फाइल ही है। तो ये चीज़ अच्छा है, बॉट्स को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इंडेक्स करने में। तो आप ध्यान रखना, अगर आपका टाइमिंग ज़्यादा ले रहा है इंडेक्सिंग में तो आप नया डेटाबेस बना लो, ठीक है। बाकी और कोई सा अगर एरर आप लोग फेस कर रहे हो चैनल पर या फिर बॉट्स में कुछ भी तरह का एरर आ रहा है तो आप सिंपल सा मुझे मैसेज कर दो, और हो सके तो आप लेजी डेवलपर चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये वाला चैनल है, ठीक है। और आप कोई सा भी अगर आपको एरर आता है तो आप इस जगह ये वाला मेरा यूज़र नेम है, आप डायरेक्ट इसको क्लिक करके आप अपना एरर भेज देना, हमको स्क्रीनशॉट भेजना। अगर कोएब का एरर है तो रन टाइम लॉग्स भेजना। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट ये है कि भाई मतलब कोशिश करना कि कॉल नहीं करने का, क्योंकि कभी भी हम वीडियो अगर बना रहे होते हैं तो बीच में कॉल घुस जाता है किसी का भी, या फिर कुछ काम ही रहता है तो मतलब बहुत सारा कॉल आते रहता है तो इतना नहीं रिस्पॉन्स दे पाएंगे भाई। लेकिन अगर मैसेज आता है तो हम कोशिश करते हैं हमेशा हर एक मैसेज का रिप्लाई करने का। अगर किसी का अगर अब तक नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा वेट कर लो, उन तक भी पहुँच जाएंगे हम बहुत जल्दी। बाकी किसी भी तरह का अगर एरर आता है तो आप मैसेज करो, ठीक है। और फिर जाओ एंजॉय करो बॉट को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।